सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने टॉपिक, वो हमारा टॉपिक क्या है भाई? वो हमारा टॉपिक है क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में ही हम क्या कर चुके थे। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में हम देखिए क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग को वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन देखिए उसमें पार्ट थे, क्या कर रहे थे कि भाई क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग हमें क्या बताता है, विच नंबर ऑफ लाइंस गिव इन स्पेक्ट्रा, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइन आई स्पेक्ट्रा में, और वो डिपेंड करती है एसिमेट्री पे, लिगैंड एसिमेट्री और इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री। तो लिगैंड एसिमेट्री हमने कर लिया था, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री हम कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री में मैंने बता दिया था आपको, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री कितने टाइप का होता है, टू टाइप, स्पिन फ्री, एक स्पिन पेयर। स्पिन फ्री में क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, लेकिन स्पिन पेयर में क्या होता है, स्पिन मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। होते तो मतलब कि स्प्लिटिंग कब होगी, जब एसिमेट्री होगी। लेकिन बस क्या होता है कि जो हमारा स्पिन फ्री होते हैं ना, वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। स्पिन पेयर में होता तो इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री ही है, अरेंजमेंट, लेकिन नंबर ऑफ पेयर्ड वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ओके, बस ये डिफरेंट होता है। ओके, तो आपने क्या देखा, लिगैंड एसिमेट्री वीक होती है और इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब थोड़े बहुत एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल तो मैंने आपको स्पिन फ्री का करा दिया, ठीक है ना, स्पिन फ्री का करा दिया। अब और एग्जांपल देख लीजिए कुछ एक, ठीक है ना। एक और एग्जांपल क्या है भाई, FeCl3। अब और एग्जांपल क्या है भाई, और एग्जांपल क्या है, Fe। एक और एग्जांपल, अब ये क्या देखना है हमको, FeCl3। यहां पर Fe क्या होता है भाई, Fe क्या होता है, 3 पॉजिटिव में। Fe क्या होता है, 3 पॉजिटिव। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो Fe है वो कितना होता है, 3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3 पॉजिटिव। और क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लोरीन के साथ ये क्या है, यह क्या बनाता है भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, T2G, और ये क्या होता है, EG। ये T2G और ऊपर वाला क्या होता है, EG होता है, ठीक है ना। देख लीजिए आप ध्यान से, T2G और EG, ठीक है ना, ये होता है भाई। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक। इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है। और इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक होने के कारण ये क्या होगा, यहाँ पर सिंगल लाइन आएगी। इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक होने के कारण यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा क्या आती है, सिंगल लाइन आती है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगल लाइन आएगी, यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है। इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद देखिए, ये तो स्पिन फ्री का एग्जांपल है। क्या है ये, स्पिन फ्री का, बिकॉज यहाँ पर सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर अनपेयर्ड है, इसीलिए किस चीज का एग्जांपल हो गया, ये हो गया स्पिन फ्री का, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी किस चीज का हो गया, स्पिन फ्री का। अब देखिए पीछे वाला एग्जांपल भी स्पिन फ्री का था। अब हम जो एग्जांपल करेंगे वो क्या करेंगे भाई, अब हम जो एग्जांपल करेंगे वो करेंगे स्पिन पेयर का, ठीक है ना। अब हम जो एग्जांपल करने वाले हैं वो करेंगे हम स्पिन पेयर का, ठीक है ना, स्पिन पेयर, ठीक है ना भाई। स्पिन पेयर में क्या होगा, स्पिन पेयर में क्या होगा भाई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, स्पिन पेयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वहां पर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। इसी के साथ जो एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको यहां पर, वो एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे कि यहां पर मेरा एग्जांपल जो है वो क्या है, K3FeCN6, ठीक है ना। जैसे कि मेरा ये एग्जांपल है, यहां पर क्या है, आयरन कितना भी, आयरन यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, कि यहाँ पर जो मेरा D5 है वो क्या है, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बिकॉज साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5,
ठीक है ना। ये क्या बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये T2G क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। T2G क्या हो गया यहाँ पर, ये एसिमेट्रिक हो गया। ये T2G यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये T2G यहाँ पर क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए भाई। ये क्या है, ये T2G क्या है, यहाँ पर एसिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ना, क्या है ये, यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, लेकिन ये क्या है, स्पिन पेयर का एग्जांपल है। स्पिन पेयर क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में है और एक ही अनपेयर्ड में है, तो ये स्पिन पेयर का एग्जांपल है। तो यही मैं बता रहा था, स्पिन पेयर और स्पिन फ्री में यही चेंजेस, मतलब यही डिफरेंट होता है। क्या स्पिन जो पेयर होगा वहां पर पेयर ज्यादा होंगे, स्पिन फ्री में स्पिन मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी ना। स्प्लिटिंग होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर स्प्लिटिंग कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री का, तो गैप जो गैप आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है ना। ये जो EQ गैप आएगा वो क्या आएगा, EQ गैप इज हाई, EQ गैप इज हाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये EQ गैप आएगा वो क्या आएगा, हाई आएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके। इसी में मैं स्पिन पेयर में ही मैं आपको एक सिमेट्रिक का एग्जांपल करा देता हूं, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक का। जैसे कि आपने एग्जांपल क्या ले लिया, FeCN6 4 पॉजिटिव ले लिया, 4 पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा, D6, और क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है। यहां पर ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक। तो यहां पर क्या होगा, जनरली अगर हम यहां पर देखें, तो क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है। तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक होने के कारण, ध्यान से देख लीजिए आप इसको, ये क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है ये। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्प्लिटिंग जो है नहीं होगी, यहां पर जो स्प्लिटिंग है वो नहीं होगी। ठीक है ना, यहां पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है ना। ओके। तो आपने ये भी देख लिया भाई। ठीक है ना। इसके बाद जनरली हम क्या देखेंगे, एनर्जी डायग्राम। अब एनर्जी डायग्राम देखने से पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहूंगा आपको। वो क्या है कि जो हम एनर्जी डायग्राम देखते हैं, तो एनर्जी डायग्राम में हमें क्या पता लगता है भाई, पहले तो एनर्जी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग तक, फिर उसके बाद हम जीमन स्प्लिटिंग से भी एनर्जी डायग्राम देखेंगे, और जो फाइनल हमारा डायग्राम आता है वो जीमन स्प्लिटिंग से ही आता है। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा एनर्जी डायग्राम में। वो क्या है कि जो हमारा आइसोमेरिक शिफ्ट होती है ना, आइसोमेरिक शिफ्ट, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें ओनली एनर्जी इंक्रीज होती है। आइसोमेरिक शिफ्ट से ओनली एनर्जी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगा, आइसोमेरिक शिफ्ट में क्या होता है, अगर इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट्स इंक्रीज एनर्जी लेवल ओनली। ठीक है ना। लेकिन क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में क्या होता है, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में स्प्लिटिंग होती है। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, लेकिन वहां पर एक सिलेक्शन है, वहां पर एक सिलेक्शन रूल आ जाता है। वो क्या है कि क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग I इज इक्वल टू हाफ के लिए नहीं होती। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग I की वैल्यू जब हाफ से ग्रेटर होगी उस टाइम पे होगी। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग I इज इक्वल टू हाफ के लिए नहीं होती, वो हमेशा I इज इक्वल टू ग्रेटर देन हाफ वैल्यू होगी, उसी टाइम पे क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग फॉर्म होती है। ठीक है ना। ओके। ठीक है ना भाई। तो जो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग है वो ओनली I इज इक्वल टू ग्रेटर देन हाफ के लिए ही फॉर्म होती है, वो कभी भी I इज इक्वल टू हाफ के लिए, I इज इक्वल टू 0 के लिए फॉर्म नहीं होती। ठीक है ना। ये एग्जांपल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ओके। इसके बाद देखिए आपको हम एग्जांपल दिखाने जा रहे हैं, वो एग्जांपल क्या है भाई, और उसके लिए हम डायग्राम भी बनाएंगे, आइसोमेरिक शिफ्ट क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग भी करेंगे। वो क्या है एग्जांपल देखिएगा। सबसे पहले आप वो डाल लीजिए, एक हेडिंग डाल लीजिए, और देखिए ये जो भी मैं करवा रहा हूं यहां से आपके क्वेश्चन पुट अप होंगे। CSI और नेट JRF में आपके क्वेश्चन आएंगे यहां से, मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मैं एप्लीकेशन भी कराऊंगा आपको, एग्जांपल्स भी कराऊंगा आपको, डायरेक्ट नंबर ऑफ लाइन निकालने आती हैं। तो ये सभी क्वेश्चन भाई यहां से पुट अप होंगे आपके सामने। ऐसे मत सोचिए क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आपके सामने यहां से आएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आए तो आप कर दो ताकि, ठीक है ना। मोसबोर स्पेक्ट्रो से क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, EPR ESR से 4 नंबर का आएगा। तो जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूं वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और देखिए आपने ये बात तो सुनी है, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप अगर करते हो, प्रिपरेशन, तो छोटे टॉपिक कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए।
छोटे टॉपिक जो हो वो कभी भी नहीं मिस करने चाहिए, ताकि आपके क्वेश्चन मतलब कि वो यूनिट क्या होती है, वो एक दिन की यूनिट होती है, लेकिन आप उसको मिस करके 4 मार्क्स को मिस कर देते हो। लेकिन वो नहीं करना हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, एक दिन मतलब आपको मान लीजिए यूनिट करने में लग गया, एक दिन क्वेश्चन को कर लोगे, बस यही तो करना, और क्या करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, वहां से तो इतना आसान क्वेश्चन आता है भाई, ऊपर से ही पूछ लिया जाता है। इंट्रोडक्शन जो यूजेस होते हैं ना, यूजेस भाई हमने क्या क्या यूज किया इसमें, प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन आ जाता है वहां पे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वहां पे कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग। एनर्जी डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग, एनर्जी डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या देखते हैं भाई, आपको ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम यहां पर एनर्जी डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग को देखते हैं। और वो जनरली क्या होता है, देखिएगा हमने 2 एग्जांपल ले लिए, हमने यहां पर 2 एग्जांपल ले लिए। वो क्या है, एक तो हमारा एग्जांपल है FeCN5NO, FeCN5NO, ये 2 पॉजिटिव। और एक हमारा एग्जांपल क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पर क्या है नेगेटिव, यहाँ पर 2 नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। ओके ओके, और क्या है एग्जांपल FeSO4 7H2O, एक एग्जांपल हमारा ये है। तो आप ध्यान से अगर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिगैंड एसिमेट्री कहाँ पर है, इसमें जनरली देखिए क्या लिगैंड एसिमेट्री है, इसमें जनरली क्या है लिगैंड एसिमेट्री, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री को देखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है लिगैंड एसिमेट्री है, यहाँ पर लिगैंड एसिमेट्री आ रही है। और यहाँ पर क्या है, अगर चार्ज देखें, अगर चार्ज हम देखें तो क्या है Fe3 पॉजिटिव, ये क्या है Fe3 पॉजिटिव, और साइनाइड कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री भी आएगी, लिगैंड एसिमेट्री भी आएगी। इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री और लिगैंड एसिमेट्री दोनों ही आ रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री आ रही है, ठीक है ना। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री भी आई, लिगैंड एसिमेट्री भी आई, वहां पर क्या होगा, वहां पर जनरली क्या होगा, वहां पर भाई एक प्रकार से क्या होगा, वहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो स्प्लिटिंग है, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग आएगी, वहां पर पीक का डिफरेंस है जो हाई आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे, अगर नाइट्रोसाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला नेचर शो करेगा, डोनेट करने वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक हो जाएगा, और जिसके कारण यहाँ पर लिगैंड एसिमेट्री के कारण ही क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होगी। ये आपको मैंने एग्जांपल में जनरली बता भी दिया था, अभी आगे एग्जांपल आएगा इसी टाइप का, वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर एनर्जी डायग्राम देखना हमको यहाँ पर एनर्जी डायग्राम देखना है। तो एनर्जी डायग्राम के लिए हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पर पहले आई की वैल्यू देखेंगे क्या होती है, आई की वैल्यू। आयरन के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है भाई 3/2। याद रखिएगा, आयरन के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 3/2, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, आपने देख लिया भाई आयरन के लिए वैल्यू तो 3/2 होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर मेरी आइसोमेरिक शिफ्ट की बात हो रही है, तो आइसोमेरिक शिफ्ट में ओनली जब हम एनर्जी डायग्राम लिखेंगे ना, एनर्जी डायग्राम, तो एनर्जी डायग्राम में हम क्या देखते हैं, जो आइसोमेरिक शिफ्ट होती है, उस आइसोमेरिक शिफ्ट में एनर्जी डायग्राम में ओनली क्या होता है, आइसोमेरिक शिफ्ट में ओनली एनर्जी इंक्रीज होती है, स्प्लिटिंग नहीं होती। आइसोमेरिक शिफ्ट जो होती है उसमें क्या होता है, ओनली इंक्रीज द एनर्जी लेवल। बट क्वाड्रपोलर में क्या होता है, स्प्लिटिंग भी होती है। तो क्वाड्रपोलर में स्प्लिटिंग कब होगी, जब हमारी वैल्यू i इज इक्वल टू ग्रेटर देन हाफ होगी, हाफ में नहीं होगी। तो यहां पर देखिए i की वैल्यू क्या 3/2, तो यहां पर क्या आ जाएगी, ओरिएंटेशन कितने होंगे, 2 ओरिएंटेशन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके अलावा क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ। इसके अलावा एक और ये भी तो वैल्यू होगी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ भी तो होगी i की वैल्यू। 2 वैल्यू आ सकती है, एक तो क्या आएगी, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव 3/2, और इससे नीचे वाली कौन सी होती है, हाफ होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ हो गई, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो हम क्या देखेंगे, हमने क्या देखा है कि जो हमारा आयरन होता है और जो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग देखते हैं, तो वो हमेशा 3/2 के लिए होगी, हाफ के लिए कभी भी नहीं होगी। तो अगर हम एनर्जी लेवल यहां पर देखें, तो एनर्जी लेवल यहां पर क्या बनेगा, एक तो हाफ का आ गया, उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है, 3/2 की, हाफ की नीचे होगी, फिर 3/2 की, फिर 5/2 की, ऐसे ही तो चलती है, हाफ की आ गई, फिर 3/2, फिर 5/2, ऐसे चलेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बनाना है भाई। अब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाइएगा, देखिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम देखिए,
सबसे पहले क्या होगा, ये आइसोमेरिक शिफ्ट के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, ये है किसके लिए भाई, ये हाफ के लिए, ठीक है ना, और ये किसके लिए 3/2 के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 के लिए, ठीक है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव हाफ के लिए, ठीक है ना, एमएस पॉजिटिव नेगेटिव हाफ के लिए। तो आइसोमेरिक शिफ्ट में ओनली क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। आइसोमेरिक शिफ्ट में ओनली क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है ना। आइसोमेरिक शिफ्ट में ओनली क्या होता है, एनर्जी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में क्या होता है, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में जनरली क्या होता है, देखिए यहां पर ये क्या हुआ, आइसोमेरिक शिफ्ट, यहां पर ये आइसोमेरिक शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना, आइसोमेरिक स्प्लिटिंग जनरली। तो आइसोमेरिक में स्प्लिटिंग होता नहीं, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज हो गया, इसीलिए देखिए ये एनर्जी इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा ऊपर चले गए। उसके बाद यहां पर क्या होगी, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में क्या कंडीशन होती है, Q = 0, S ≠ 0, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, I = जो हाफ है ना, वहां पर तो स्प्लिटिंग क्वाड्रपोलर में होती नहीं, तो ये तो सीधी लाइन चली जाएगी, ये क्या होगा, ये सीधी लाइन चली जाएगी ऐसे। लेकिन I = 3/2 है, उसमें स्प्लिटिंग होगी, वहां पर भाई क्या होता है, वहां पर स्प्लिटिंग होती है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा क्या होगा भाई, यहां पर हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये क्या है भाई, यहां पर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ, और ये क्या है, पॉजिटिव 3/2 नेगेटिव 3/2। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ओरिएंटेशन में स्प्लिटिंग हो जाएगी। कब, जब I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगी तब, ठीक है ना, ग्रेटर देन हाफ होगी, उस टाइम पे यहां पर क्या हो जाएगी भाई, स्प्लिटिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं जनरली किस चीज का, स्प्लिटिंग का, तो आइसोमेरिक शिफ्ट के लिए क्या आएगा भाई, आइसोमेरिक शिफ्ट के लिए हमेशा सिंगल लाइन आएगी इस टाइप से, किसके लिए, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव के लिए ऐसे सिंगल लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, ओके। और जो हमारा क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होगी, वहां पर क्या होगा, 2 लाइन आएंगी, ठीक है ना, वहां पर ये 2 लाइन आएंगी, किसके लिए आएंगी, ये 2 लाइन, ये 2 लाइन किसके लिए आई है भाई, आप जल्दी बताइए, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग के लिए। तो अगर मैं क्वेश्चन पुटअप कर दूं कि क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग निकालेंगे कैसे, आइसोमेरिक शिफ्ट में तो एक सिंगल लाइन आएगी, आइसोमेरिक शिफ्ट में तो ऐसे एक सिंगल लाइन आती है, अब वो उसको देखना पड़ता है हमें, पॉजिटिव की तरफ जाएगी नेगेटिव की तरफ आएगी, एक 0 होता है यहां पर मान लीजिए ये 0 है, अब ये 0 से उस साइड पॉजिटिव की तरफ जाएगी या नेगेटिव की तरफ आएगी, ये आइसोमेरिक शिफ्ट होती है। लेकिन क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में तो स्प्लिटिंग होता है, तो वो स्प्लिटिंग किस पे डिपेंड करेगा, उस स्प्लिटिंग में कितनी लाइन आएंगी, उसको निकालने के लिए क्या देखना होता है, तो उसके निकालने के लिए हम देखेंगे जितनी भी मेरी I की वैल्यू होती है ना, जैसे कि इस आयरन की वैल्यू क्या 3/2 है I की, तो इसमें हाफ ऐड कर दो। जैसे कि आयरन की वैल्यू क्या है, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, आयरन की वैल्यू क्या है I की 3/2, इसमें आप प्लस हाफ कर दीजिए, कुछ भी किसी की भी आपको अगर क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग निकालनी हो तो उस I की वैल्यू में आप हाफ को ऐड कर दो, आ जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या करोगे, यहां पर क्या आ जाएगी 4/2, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ लाइन, यहां पर नंबर ऑफ लाइन आ जाएगी 2, तो देखिए 2 लाइन आ रही है आइसोमेरिक शिफ्ट में 1 और इसमें 2 लाइन आ रही है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में, सिर्फ ऐड कर देना है, सिर्फ उसकी I की वैल्यू में हाफ को ऐड कर दो, आ जाएगी क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग की वैल्यू, ठीक है ना, कि कितनी क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग हो रही है, ओके। उसके बाद देखिएगा जनरली, उसके बाद हम जो करेंगे वो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा ध्यान से, वो क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, तो एनर्जी लेवल डायग्राम सीख गए ना आप, एनर्जी लेवल डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग इस टाइप से बनता है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग इस टाइप से। अब इसके बाद जीमन स्प्लिटिंग का भी आएगा, जीमन स्प्लिटिंग में यहाँ पर ये स्प्लिट होगा, जीमन स्प्लिटिंग में ये इसके बाद भी स्प्लिट होगा, जीमन स्प्लिटिंग करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। तो ये कर लिया आपने, ये आ गया होगा आपको, ये आपको क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग तक तो आ गया होगा भाई। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में आपने और क्या देख लिया कि क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में हमें नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालनी है। तो देखिए आपके सामने यही आएगा जनरली, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ लाइन निकालिए। तो कैसे निकालोगे आप, I की वैल्यू पता होगा आपको, I की वैल्यू से आप क्या करोगे, हाफ ऐड कर देना, निकल आएगी हमारा क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में कितनी लाइन आएंगे, ठीक है ना, कितनी बार वो स्प्लिट करेगा, ठीक है ना, वो आपका आ जाएगा आंसर, ओके। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है भाई, इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, SN2 पॉजिटिव और SN4 पॉजिटिव, ये क्या देता है। तो मैं बता देता हूं, यहां पर क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहां पर आइसोमेरिक शिफ्ट ही आएगी। यहां पर क्या आएगा, यहां पर सिर्फ आइसोमेरिक शिफ्ट आता है, आइसोमेरिक शिफ्ट। लेकिन कुछ एग्जांपल दूंगा, उन एग्जांपल में क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग भी होगी और वो टिन के होंगे। क्या है एग्जांपल देखिएगा, SN
I4 SnCl4 SnBr4 SnF4। तो ये सभी के सभी जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है। लेकिन इनमें से ये सभी के सभी लिगैंड्स भी सिमेट्रिक हैं, लेकिन एक एग्जांपल ऐसा है जो लिगैंड एसिमेट्री शो करता है थोड़ी बहुत। किसके कारण? SnF4। अगर मैं बात करूं तो ये सभी के सभी एग्जांपल दो हैं आइसोमेरिक शिफ्ट देते हैं, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग यहां पर नहीं होती। यहां पर जो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग है वो नहीं होती, ये ओनली क्या करते हैं, ये आइसोमेरिक शिफ्ट ही देते हैं, ठीक है ना, डेल्टा R अपॉन R, इसको बोलते हैं हम आइसोमेरिक शिफ्ट, ठीक है ना, ये आइसोमेरिक शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आता है, ओनली आइसोमेरिक शिफ्ट आता है, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो SnF4 होता है ना, उस SnF4 में क्या होता है, कुछ एक और मॉलिक्यूल आते हैं SnF4 के टिन टेट्राफ्लोराइड के कुछ और मॉलिक्यूल आते हैं, और इस मॉलिक्यूल के, इस सिंगल एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका कारण जो मॉलिक्यूल है मेरा, उस मॉलिक्यूल में थोड़ा लिगैंड एसिमेट्री आ जाती है, थोड़ा मॉलिक्यूल मेरा डिस्टोर्टेड हो जाता है। और जब डिस्टोर्टेड हो जाता है ना, तो वहां पर लिगैंड एसिमेट्री फॉर्म हो जाती है, और जिस लिगैंड एसिमेट्री के कारण वो क्या करता है, वो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए मेरा ये जो एग्जांपल है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। इसमें मेरा क्या होता है, इसमें हमारा लिगैंड एसिमेट्री के कारण थोड़ा क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इसके, ये जो EQ गैप होता है वो ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पर EQ गैप थोड़ा कम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग फॉर्म हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को जनरली याद कर लीजिएगा, आप जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ना यहाँ पर, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। मैंने कहीं कहीं से डाटा लिया मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है ना, वहाँ से लिया, ठीक है ना। अब फिर मैं इसके लास्ट में क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, अभी सिर्फ आप इसको जो मैं करवा रहा हूँ ना वो कर लीजिए अच्छे से, ओके। उन चीज़ों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल है भाई वो क्या है, इसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल आएगा, एक मिनट रुकिए गाइस, इसके बाद जो मेरा एग्जाम्पल है वो NiCN4 का, NiCN4 का। अब ये जो NiCN4 है भाई, इसमें हम क्या चीज देखते हैं वो भी देखिएगा। अब NiCN4 में आपको क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग निकालनी है, क्या आएगी, तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है भाई, हमारा एग्जाम्पल क्या है, NiCN4। ठीक है ना। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है भाई, NiCN4। अब ये NiCN4 में जनरली हम क्या देखते हैं, जनरली इसके बाद जो हमारा NiCN4 है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जल्दी बताइएगा। इस NiCN4 में जो निकल में क्या होता है भाई, 4 पॉजिटिव, और साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा भाई, यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखिए क्या है, ये क्या है भाई, ये D6। तो D6 में देख लीजिए आप, ये जनरली क्या है, T2G EG, ये क्या है 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहां पर ये क्या आ गया, आप अगर देखें तो यहां पर क्या आ गया है, दिखाई दे रहा है ना आपको, NiCN4। NiCN4 निकल पे कितना चार्ज आ गया भाई, बताइए जल्दी, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है या ये इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक है, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए भाई। निकल पे क्या होता है, निकल कॉपर जिंक, निकल 10 होता है, निकल 10 ही होता है ना। तो D6 हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया जनरली, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर तो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होनी नहीं, यहाँ पर तो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होगी ही नहीं, यहाँ पर तो आइसोमेरिक शिफ्ट आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ही एक चेंज कर दूं, और वो चेंज क्या है, वो चेंज क्या है भाई, वो देखिएगा आप, वो चेंज क्या है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या ले लूँ, NiCl4 ले लूँ, NiCl4 2 पॉजिटिव, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा आपको पता है, अब यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहां पर फॉर्म हो रहा है। किसके लिए? ये क्या बन रहा है भाई? हाई स्पिन। अब ये हाई स्पिन भी अगर हम देखें तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक है। इसके लिए भी क्या आएगा? इसके लिए भी क्या आएगा भाई? आइसोमेरिक शिफ्ट। इसके लिए भी क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करूं 3 पॉजिटिव, आप बताइए अब क्या होगा? Cl4 है, Cl4, ठीक है ना। अब बताइए क्या होगा? अब यहां पर क्या होगा भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा गाइस। अब यहां पर क्या होगा? ये देखिए, अब बताइए, अब बताइए अब क्या होगा? अब यहां पर क्या चार्ज आएगा? यहां पर क्या आएगा भाई? Cl, मतलब सॉरी नेगेटिव नहीं, यहां पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहां पर पॉजिटिव कर रखा था ना मैंने 2 पॉजिटिव, वो -2 कर लेना, 2 नेगेटिव कर लेना उसको, ठीक है ना। तो यहां पर अब क्या चार्ज आएगा? यहां पर निकल 3 पॉजिटिव हो जाएगा, निकल क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव, ठीक है ना। अब क्या होगा? इसको रफ कर दीजिए, ठीक है ना। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, ये क्या बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये बन गया मेरा। अब ये देखिए, इसको बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक है क्या? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक है, ये इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक है। तो यहां पर क्या बनेगा भाई? यहां पर अगर मैं आपसे ये बात करूं कि यहां पर नंबर ऑफ क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग में कितनी नंबर ऑफ लाइन आएंगी, बताइए भाई। तो निकल हम बता देते हैं आपको, जो मेरा निकल होता है, निकल जो मेरा निकल है भाई, उसके लिए आई की वैल्यू होती है कितनी? 3/2। हमारे निकल के लिए जो आई की वैल्यू है वो होती है 3/2, याद रखिएगा। निकल के लिए आई की वैल्यू होती है 3/2, ठीक है ना। अब 3/2 सॉरी 3/2 नहीं, 5/2। निकल के लिए जो हमारी आई की वैल्यू होती है वो होती है 5/2। अब आपको क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग निकालनी है तो क्या करोगे आप? 5/2 में क्या करोगे? हाफ ऐड कर दोगे। जो भी आई की वैल्यू हो क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग निकालने के लिए, जो भी आई की वैल्यू उसमें हाफ ऐड कर दो, आ जाएगी। तो यहां पर क्या आएगी भाई? 6/2। तो यहां पर कितनी आ जाएगी क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग? 3। मतलब कि यहां पर जो क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग है वो कितनी आएगी? 3 आएगी, ठीक है ना। डॉपलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ गया? क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग। ये क्या आ गया? मेरा क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये मेरी क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग आ गई, ये है भाई, ठीक है ना। ये मेरी क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये इस टाइप से मेरी 3 शिफ्ट 3 लाइन यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से ध्यान से लिख लीजिए। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल होता है, जो यहाँ पर सिलेक्शन रूल होता है, उसमें क्या होता है भाई? उसमें क्या होता है सिलेक्शन रूल में? तो क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग के लिए आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए। क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग के लिए आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए, याद रखिएगा। आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए। किसके लिए? आई के लिए। आई के लिए जो मतलब सॉरी क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग के लिए आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए। इस चीज को आप सभी अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जनरली हम क्या करते हैं? जीमन स्प्लिटिंग। देखिए, तो जीमन स्प्लिटिंग में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? जीमन स्प्लिटिंग को आप ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिए। जीमन स्प्लिटिंग जो है, जो हमारी जीमन स्प्लिटिंग होती है, क्या भाई? जीमन स्प्लिटिंग। ठीक है ना भाई? जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन सी भाई? जीमन स्प्लिटिंग। तो जो जीमन स्प्लिटिंग होती है वो I = 0 के लिए भी होती है। I = अगर 0 वैल्यू है, 0 के लिए भी जीमन स्प्लिटिंग तो होगी। मतलब कि बात कहने के मतलब ये है कि जीमन स्प्लिटिंग तो I = हाफ हो, 3/2 हो, 5/2 कुछ भी वैल्यू हो, वो तो होगी। जीमन स्प्लिटिंग तो होगी भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं स्प्लिटिंग को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है जीमन स्प्लिटिंग में? देखो, क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग को निकालने का, आइसोमेरिक शिफ्ट को निकालने का तो फॉर्मूला है ही नहीं। क्या फॉर्मूला उसमें? आइसोमेरिक शिफ्ट को क्या है? 0 से वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव। क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग अगर हमें निकालना मोसबोर स्पेक्ट्रा से, तो वो कैसे निकालो? क्या निकालोगा उसमें? डायरेक्ट जो भी आई की वैल्यू उसमें हाफ ऐड कर दो, जो भी आई की वैल्यू हो उसमें हाफ ऐड कर दो, क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि जो आई की वैल्यू हो ग्रेटर देन हाफ होनी चाहिए, तभी मेरा क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग होगी, नहीं तो क्वाड्र पोलर स्प्लिटिंग होगी नहीं।
क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग का ही सिलेक्शन रूल है। उसके बाद जीमन स्प्लिटिंग में क्या होता है, जीमन स्प्लिटिंग में अगर मुझे स्प्लिटिंग निकालनी है तो 2i+1 का फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। 2i+1, ठीक है ना। अगर मुझे जीमन स्प्लिटिंग कैलकुलेट करना है, क्या करना है भाई, अगर मुझे जीमन स्प्लिट कैलकुलेट करना है तो मुझे हमेशा क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, जीमन स्प्लिटिंग के लिए 2i+1 का फॉर्मूला लगाना होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को, जो भी मैं आपको पॉइंट लिखवा रहा हूं, जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में तो आपको i + ½ कर दो, i की वैल्यू ग्रेटर देन ½ होनी चाहिए बस। लेकिन जीमन स्प्लिटिंग में आपको कैसे काउंट करना है, स्प्लिटिंग कितनी लाइन आएंगी, उसके लिए आपको क्या देखना है, जो भी मेरी i की वैल्यू वो पुट कर देना, ठीक है ना। जैसे 5/2 आ गई, 5/2, तो 5/2 से नीचे कितनी आती है, 3/2, ½ तो इन तीनों के लिए हम 2i+1 फॉर्मूला लगा देंगे और लास्ट में इनको टोटल ऐड करके हम नंबर ऑफ लाइन बता देंगे। क्या करेंगे, 5/2 रखेंगे, 3/2 लगेंगे, ½ रखेंगे, तीनों के लिए निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ लाइन आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग यहां पर हम इस टाइप से निकालते हैं, जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। किसको, जीमन स्प्लिटिंग को। तो देखिए, अब देखिए हम आपको यहां पर एक एग्जाम्पल कराते हैं, हम आपको यहां पर एक एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है ना। मेरा एग्जाम्पल क्या है, आयरन के लिए ही है, आयरन के लिए, ठीक है ना। आयरन का एग्जांपल है, आयरन जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2 पॉजिटिव का और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का ले लिया, 2 पॉजिटिव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया। तो यहां पर अब आपको जीमन स्प्लिटिंग करना है, यहां पर अब आपको क्या करना है, यहां पर अब आपको जीमन स्प्लिटिंग करना है। तो जीमन स्प्लिटिंग के लिए अब मैं यहां पर क्या देखूंगा, क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं आइसोमेरिक शिफ्ट, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि यहां पर i की वैल्यू क्या होती है भाई, यहां पर मेरी आयरन में i की वैल्यू होती है क्या, ये 3/2, तो यहां पर 2 आ जाएगी, वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 और एक आ जाएगी मेरी ½ ठीक है ना, 2 आएंगी ना, क्योंकि यहां पर कितनी वैल्यू होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 से नीचे और कौन सी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव ½ होती है, ½ के लिए क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होती नहीं, ठीक है ना। तो लेकिन जीमन स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। अब हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये देखिए, ये सबसे पहले तो यहाँ पर लाइन आ गई किस चीज की, आइसोमेरिक शिफ्ट की, ठीक है ना। ये लाइन किसकी है, आइसोमेरिक शिफ्ट की है, ठीक है ना, ये आइसोमेरिक शिफ्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारी यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हुई, ये हमारी यहां पर क्या हुई भाई, एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से देखिएगा आप, ये हमारी यहां पर क्या हो गया भाई, ये यहां पर हमारी एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो यहां पर देखिए आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या है, ये क्या है भाई, ये हमारी क्या है, आइसोमेरिक शिफ्ट नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, आइसोमेरिक शिफ्ट में थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा, थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ½ के लिए तो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, ½ के लिए तो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, लेकिन जो मेरा क्या है, लेकिन जो 3/2 है उसके लिए मेरा स्प्लिटिंग होगी, उसके लिए मेरा क्या हो गया भाई, उसके लिए हमारी स्प्लिटिंग होगी, उसके लिए हमारी स्प्लिटिंग होगी। ये देखिए, पॉजिटिव 3/2 नेगेटिव 3/2, ठीक है ना। ये स्प्लिटिंग कर लीजिए, आप लिख लीजिए, सभी स्टूडेंट इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ये क्या है भाई, नेगेटिव 3/2 पॉजिटिव 3/2 और ये किसके लिए, ½ के लिए, ठीक है। तो इस चीज को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी नहीं, यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। किसके लिए, ½ के लिए। क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, ये आपको पता ही है, यहाँ पर क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इसके बाद क्या था, जीमन स्प्लिटिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ, जीमन स्प्लिटिंग जो होता है, जो हमारी जीमन स्प्लिटिंग होती है वो भाई, जीमन स्प्लिटिंग का अब आप याद रखिएगा, जीमन स्प्लिटिंग भाई इसके लिए याद रखिएगा, जो हमारी जीमन स्प्लिटिंग होती है, कौन सी, जो हमारी जीमन स्प्लिटिंग होती है वो ½ के लिए भी और पॉजिटिव 3/2 के लिए भी, दोनों के लिए ही फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, आप सभी स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आप अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो जो जीमन स्प्लिटिंग, और एक चीज और बता देता हूं आपको, 1 मिनट रुकिएगा, ये ½ के लिए है, ये स्प्लिट होगा
स्प्लिट किस में होगा, पॉजिटिव 3/2 नेगेटिव 3/2 में, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा। आपको एक चीज बताना चाहूंगा अभी मैं, एक चीज वो गड़बड़ी हो गया है, वो क्या है भाई, मैं बता देता हूं आपको। ये जो स्प्लिटिंग होगी ना, ये जो स्प्लिटिंग होती है ये पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 और पॉजिटिव नेगेटिव हाफ में होती है। ये मैंने अभी देखा है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ में होती है क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग, ठीक है ना। ये स्प्लिटिंग जो होगी, स्प्लिटिंग होने के बाद ये जो ब्रेक होता है ना, वो किस चीज में होता है भाई, वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव हाफ और पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 में। ये बस पीछे मैंने जो आपको वो कराया ना, वो डायग्राम क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग का एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें भी ठीक कर लेना। जो मैंने पीछे आपको डायग्राम कराया ना, वो डायग्राम कौन सा था, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग वाला एनर्जी लेवल डायग्राम। उसमें हाफ के लिए तो स्प्लिटिंग हुई नहीं थी, उसमें किसके लिए स्प्लिटिंग हुई थी, उसमें किस चीज के लिए स्प्लिटिंग हुई थी भाई, उसमें स्प्लिटिंग हुई थी 3/2 के लिए। तो 3/2 के लिए जो सब स्प्लिटिंग होगी क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग, तो वो स्प्लिट किस में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ में और पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 में। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये हमसे थोड़ी गलती हो गई पीछे, तो उस गलती को आप ठीक कर लेना। अब मैं नहीं तो मेरा 36 मिनट का लेक्चर होगा, आगे नहीं बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो इसको आप सही कर लेना। अभी ये गलती मैंने ठीक करवा दी है। वो क्या है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, जो स्प्लिटिंग हो रही है हाफ के लिए तो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होती नहीं, 3/2 के लिए होती है। तो वो स्प्लिटिंग जो होगी ना, वो किस में होगी, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ और किसमें, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 में। तो एनर्जी लेवल किसका कम होता है, हाफ का, तो हाफ वाला नीचे आएगा, और एनर्जी लेवल 3/2 का ज्यादा होता है हाफ से, तो हाफ वाले ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2। ओके, इसको याद रख लीजिए, इसको याद रख लीजिए आप। ओके, अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर अब जीमन स्प्लिटिंग आ गया। अब यहां पर क्या आ गया, अब यहां पर क्या आ गया भाई, जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। यहां पर क्या आ गया है, यहां पर हमारा आ गया भाई जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। हमारा यहां पर क्या आ गया, जीमन स्प्लिटिंग। अब जीमन स्प्लिटिंग में हम जनरली क्या देखेंगे, अब हम यहां पर जीमन स्प्लिटिंग में जनरली क्या चीज चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा है जीमन स्प्लिटिंग। ये हमारा क्या है, जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। ये क्या है, ये क्या है भाई, 1 मिनट रुकिएगा गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। नीचे ही नीचे आएगा भाई, ये जो लाइन है ये नीचे नीचे जाएगी, सबसे नीचे। ये क्या है, पॉजिटिव 3/2। ये क्या है, हाफ, इसको आप कर लीजिए, हाफ है। ये क्या है भाई, पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये नेगेटिव 3/2, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम यहां पर बनता है। तो ये कितनी लाइन होगी टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो जो टोटल लाइन आएंगी वो 6 ही आएंगी, 6 ट्रांजिशन ही होंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा यहां पर 6 ट्रांजिशन ही फॉर्म होंगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है जीमन स्प्लिटिंग से। जीमन स्प्लिटिंग से जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। जीमन स्प्लिटिंग से एनर्जी लेवल डायग्राम इस टाइप से बनेगा। तो अगर मैं अब आपको ये बात करूं, अगर आपको अब मैं ये बात पूछूं कि यहां पर स्प्लिटिंग वैल्यू निकालनी है हमें, कितने नंबर ऑफ लाइन आएंगी उसको निकालना है, तो कैसे निकालोगे। स्प्लिटिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2i+1। कितनी बार लगेगा, 2i+1, 2 टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर i की वैल्यू 3/2 और हाफ आ रही है, तो यहां पर 2 टाइम लगा दीजिए आप। यहां पर तो आप क्या कर दीजिए, 3/2 तो कितना आ जाएगा 4। यहां पर क्या कर दीजिए आप, हाफ, और यहां पर कितना आ गया, यहां पर 2। तो यहां पर टोटल अगर लाइन करो आप, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें टोटल ऐड करना है ना, फिर हमें ऐड ही करना है, तो टोटल 6 लाइन आ जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मत कर देना भूल के भी, नंबर ऑफ लाइन में हम 2ni+1 इंटू 2ni+1 वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां पर ऐड होगा। यहां पर 2i+1 निकाल के ऐड करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 लाइन आ जाएगी। तो जीमन स्प्लिटिंग में कितनी लाइन आ गई, 6 लाइन आ गई। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ क्या आ जाएगा, मेरा ये ग्राफ आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 लाइन आ जाएंगे, ठीक है ना। डॉपलर फ्रीक्वेंसी और गामा काउंट के वर्सेस, ठीक है ना, गामा काउंट और ये डॉपलर फ्रीक्वेंसी नीचे वाला, ठीक है ना। तो ठीक है ना भाई, ये एनर्जी लेवल डायग्राम आप कर लीजिए, सभी बना लीजिए इस एनर्जी लेवल डायग्राम को, ठीक है ना भाई। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को आप सभी अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक है ना। ओके, और यहां पर जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है भाई, डेल्टा m इज इक्वल टू तो होता है 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1, ठीक है ना। और यहां पर सिलेक्शन रूल और क्या होता है, और यहां पर जो डेल्टा i जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 1, ठीक है ना।
तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। सिलेक्शन रूल होता है जीमन स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है ना। ओके, अब देखिए मैं आपको दोनों ही क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग के लिए, क्योंकि देखिए पीछे वो गलत हो गया होगा, आप कभी गलत ना कर लो, आप कभी उसको गलत ना कर लो, इसीलिए क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग और इन दोनों के लिए ही एनर्जी लेवल डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना। ये क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग के लिए बना रहा हूं एनर्जी लेवल डायग्राम, और यहां पर जीमन स्प्लिटिंग के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है भाई, ये एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। एनर्जी इंक्रीज होगी किस चीज के लिए, आइसोमेरिक शिफ्ट के लिए। और हाफ यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, यहाँ पर तो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि हाफ है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो किस में होगी भाई, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ और पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 में होगी, ठीक है ना। तो ये तो था क्या, ये तो हमारा क्या था भाई, ये तो हमारा था क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग। किस चीज के लिए थी ये वैल्यू, ये आयरन के लिए हमने बनाया था, ठीक है ना। ये जनरली हमारा आयरन के लिए था, आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है ना। जो आयरन 2 पॉजिटिव लगा लीजिए, आयरन 3 पॉजिटिव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स लगा लीजिए, उनके लिए यही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि आई की वैल्यू 3/2 होती है और आई की वैल्यू 3/2 होती है, इसीलिए हम क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग निकालें तो क्या आएगी, पॉजिटिव 3/2 हाफ, क्या आ जाएगी 2 लाइन आ जाएंगे। तो टोटल 2 लाइन यहाँ पर बन रही थी। और अगर मैं यहाँ पर निकालूँ जीमन स्प्लिटिंग को, तो यहाँ पर देखिए जीमन स्प्लिटिंग पॉजिटिव 3, ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2, ठीक है ना। ये देखिए ये एनर्जी इंक्रीज हो गया, ये एनर्जी इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर तो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होगी नहीं, यहाँ पर तो कोई भी क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर होगी, यहाँ पर क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होगी। किस में होगी, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ और पॉजिटिव नेगेटिव 3/2 में होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भाई हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर और स्प्लिटिंग होगी, यहाँ पर अब जीमन स्प्लिटिंग आ गई। ये तो क्या थी, ये तो क्या थी भाई, ये तो हमारी थी आइसोमेरिक शिफ्ट, ये क्या आ गई, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग, ठीक है ना। अब जो आएगा वो क्या आएगा, अब जो आएगा जनरली वो क्या आएगा भाई, वो हमारा होगा जीमन स्प्लिटिंग। इसको हम बोलते हैं क्या, जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जीमन स्प्लिटिंग, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, इसको हम बोलते हैं जीमन स्प्लिटिंग। तो जीमन स्प्लिटिंग आई इज इक्वल टू हाफ के लिए भी और 3/2 इससे ज्यादा के लिए भी, सभी के लिए होता है। तो ये देखिए ये जीमन स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, ठीक है ना। और ये क्या है, ये देखिए ये देखिए ये क्या हो गया, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव 3/2, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव 3/2। तो ये आ गई किसके लिए, जीमन स्प्लिटिंग। जीमन स्प्लिटिंग किसके लिए, Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन या Fe2 पॉजिटिव लो स्पिन, ठीक है ना। मतलब Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन और Fe3 पॉजिटिव लो स्पिन के लिए ये जीमन स्प्लिटिंग। ये क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जीमन स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना। तो इसको आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन जो पुट होगा ना, क्वेश्चन पुटअप, उसमें आपको मोसबोर स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट या तो क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग लाइन पूछ लेगा, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आई की वैल्यू प्लस हाफ। जीमन स्प्लिटिंग पूछ ले, आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितनी नंबर लाइन आएंगे, टोटल लाइन। तो टोटल लाइन आपकी जीमन स्प्लिटिंग से ही निकलती है। वो आप क्या करोगे, 2i + 1 लगा देना। 2i की वैल्यू देख लेना कितनी, 5/2 है, तो आप कितनी बार लगाओगे, 3 टाइम लगाओगे। i की वैल्यू क्या क्या रखोगे, 5/2 3/2 हाफ, और तीनों को ऐड कर देना, निकल आएगी। अब हम आगे एग्जाम्पल कर रहे हैं, देख लीजिए हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप जनरली देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल क्या है भाई, अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि NiF6 2 नेगेटिव, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल के लिए मैं क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग, जीमन स्प्लिटिंग सभी की लाइन निकालूंगा। अब मैं एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं दिखाऊंगा आपको, याद रखिए। अब एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया जो बनाना था, ठीक है ना। वो आप बना लेना, अब वो आप सीख जाना, अब आप बना लोगे एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ठीक है ना। तो अब हम यहां पर क्या देखेंगे भाई, अब हमारा क्या है, 1 मिनट रुकिए गाइस। अब हम यहां पर क्या देखेंगे भाई, अब हमारा एग्जांपल क्या है, NiF6 2 नेगेटिव, NiF6 2 नेगेटिव। अब ये जो NiF6 2 नेगेटिव है, इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम मत बनाइए, सिर्फ क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग बता दीजिए मेरे को आप, और मेरे को आप जीमन स्प्लिटिंग में कितनी लाइन आएंगी वो बता दीजिए। तो Ni के लिए यहाँ पर Ni कितना है, 4 पॉजिटिव,
ठीक है ना। यहाँ पर Ni ये कितना हो गया, D6 हो गया, और F6 के साथ क्या बनाएगा, मेटल 4 पॉजिटिव हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, आप सभी को ये याद होगा, क्या बनाता है, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो क्या यहां पर बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, हो जाएगा क्या फॉर्म, आप बताइए। तो यहां पर तो भाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में तो आप देख लेना ये एग्जांपल कि लो स्पिन बन रहा है या हाई स्पिन बन रहा है, ये देखना होगा आपको, ठीक है ना। मेटल 4 पॉजिटिव तो हमेशा हाई मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये फिर यहाँ तो नहीं होगा भाई, ये तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्री है और लिगैंड भी सिमेट्री है, तो आइसोमेरिक शिफ्ट आएगा, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 3 नेगेटिव ले लूँ, तो Ni 3 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव प्लस उससे पहले वालों के साथ तो लो स्पिन बनाता है, लेकिन उसके बाद वालों के साथ हाई स्पिन बनाता है, तो F नेगेटिव तो बाद में आता है, तो इसके साथ हाई स्पिन बनाएगा, इसके साथ क्या बनाएगा, हाई स्पिन बनाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा भाई 7, ठीक है ना। तो अब ये 7 है, यहाँ पर क्या बनेगा आप सभी को पता है, यहाँ पर क्या बनेगा एसिमेट्रिक, यहाँ पर क्या बनेगा भाई एसिमेट्रिक, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री के कारण क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग पूछ लेगा, क्वाड्रपोलर स्प्लिटिंग में कितनी लाइन आएंगी, तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, प्लस हाफ कर दीजिए, कितनी है भाई 5/2 प्लस हाफ, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 6/2, तो टोटल लाइन कितनी आ गई 3, टोटल लाइन यहाँ पर कितनी आ गई भाई, यहाँ पर टोटल लाइन कितनी आ गई है 3 आ गई है, यहाँ पर टोटल लाइन कितनी आ गई, ये यहाँ पर टोटल लाइन आ गई 3, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए क्या है गामा काउंट, ये क्या है गामा काउंट, ठीक ना, ये क्या है भाई यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर गामा काउंट, और यहाँ पर ये क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ये गामा काउंट है, तो ये क्या है भाई, जल्दी बताइए गाइज, जल्दी बताइएगा, ये हमारा क्या है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं गामा काउंट, इसको हम क्या बोलते हैं गामा काउंट, और ये क्या है डॉपलर फ्रीक्वेंसी, डॉपलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये क्या है डॉपलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं जीमन स्प्लिटिंग की बात करता हूं, किस चीज की, जीमन स्प्लिटिंग की, ठीक है ना। जीमन स्प्लिटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहां पर कितनी वैल्यू है 5/2, यहां पर क्या वैल्यू है 5/2 आया है, तो 5/2 से नीचे कौन कौन सी और होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ, ये होती हैं। तो तीनों के लिए आप लगा दीजिए, तीनों आई की वैल्यू के लिए आप लगा दीजिए 2i + 1, तो 2 × 5/2 + 1 क्या आ जाएगा 6, इसके लिए इसके बाद इसके लिए लगा दीजिए, क्या आएगा 4, इसके बाद इसके लिए लगा दीजिए, क्या आएगा 2, क्या आएगा 2, तो टोटल ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। तो जीमन स्प्लिटिंग की लाइन आ जाएंगी जो टोटल कितनी आएंगी 12 लाइन, तो इसके लिए जो लाइन आएंगी वो टोटल कितनी आएंगी 12, ठीक है ना। इसके लिए जो टोटल लाइन आ रही है जीमन स्प्लिटिंग में वो कितनी आ रही है 12 लाइन आ रही हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितनी आ रही है भाई 12 लाइन यहाँ पर टोटल आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो स्पिन क्रॉसओवर के, ठीक है ना, किस चीज के एग्जाम्पल है भाई स्पिन क्रॉसओवर, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी रेशो बनता है वो भी कुछ अलग ही बनता है, अलग टाइप से बनेगा। वो कैसे बनेगा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। 6 लाइन के लिए जो बनता है ना वो पता है क्या बनता है 3:2:1, ठीक है ना, और 1:2:3 इस टाइप से। अब 12 लाइन के लिए क्या बनेगा आप खुद सोच लीजिए, 12 लाइन के लिए जो रेशो बनता है इंटेंसिटी रेशो वो क्या बनेगा भाई 12 लाइन के लिए, तो बनाते हैं, देखिए आप बनाते हैं 6:5:4:3:2:1, 1:2:3:4:5:6, क्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ पर इंटेंसिटी रेशो बनते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ओके, अब देखिए स्पिन क्रॉसओवर, अब देखिए स्पिन क्रॉसओवर। अब ये हम स्पिन क्रॉसओवर जनरली किस चीज को बोलते हैं, जहां पर स्पिन क्रॉसओवर हम किस चीज को बोलते हैं, जहां पर मतलब कि इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री और लिगैंड एसिमेट्री का कोई इफेक्ट ना हो, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री और लिगैंड एसिमेट्री का जहां पर कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं, आयरन NCS2 और फिनेप्थ्रिलिन
फिनेंथ्रेलिन 2, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए जनरली, आप जनरली इन एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, ठीक है ना, NCS2 और फिनेंथ्रेलिन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर लिगैंड एसिमेट्री और इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों? कि यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये आयरन 2 पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों ही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी है, वीक फील्ड लिगैंड भी है, मतलब कि ये क्या है, ये क्या है, एक प्रकार से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया ये तो। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री अगर हम देखें तो यहाँ पर लो स्पिन भी बनेगा, हाई स्पिन भी बनेगा, सीधी सी बात है। लो स्पिन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक, हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक। और अगर यहाँ पर हम देखें लिगैंड सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक, तो लिगैंड ये क्या सिमेट्रिक, बिकॉज यहाँ पर दोनों के दोनों ही लिगैंड इक्वल अमाउंट में है, ये 2 और ये भी 2, दोनों अमाउंट मतलब दोनों लिगैंड इक्वल अमाउंट में होने के कारण क्या है, ये क्या लिगैंड सिमेट्रिक है, क्या है ये लिगैंड सिमेट्रिक है। तो ये हम क्या करें भाई, यहाँ पर आखिरकार हम इस एग्जाम्पल में कैसे चेक करेंगे मोसबर्ग स्पेक्ट्रा को कि यहाँ पर क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग होगी या नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग वगैरह होती हैं, जीवन स्प्लिटिंग वगैरह होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर यहाँ पर लो रखेंगे तो यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो यहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्पिन क्रॉसओवर का मतलब क्या है, याद रखिएगा स्पिन क्रॉसओवर स्पिन क्रॉसओवर में कौन से एग्जांपल आते हैं, जनरली वो एग्जांपल आते हैं स्पिन क्रॉसओवर में। याद रखिएगा जो मेरा स्पिन क्रॉसओवर होता है, उस स्पिन क्रॉसओवर में मेरे कौन से एग्जांपल आते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, ना तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक का पता लगे, ना लिगैंड सिमेट्रिक लिगैंड एसिमेट्रिक का पता लगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिगैंड सिमेट्रिक है लेकिन इलेक्ट्रॉन सिमेट्री और एसिमेट्री चेक कर रही है, तो यहाँ पर दोनों ही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो स्पिन क्रॉसओवर वाले एग्जांपल्स में किसको देखते हैं हम, टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं। किस चीज के, टेम्परेचर को इफेक्ट को। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज टेम्परेचर, यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है। कौन भाई, टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट करता है। यहां पर जनरली क्या होता है, यहां पर हमारा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, यहां पर हमारा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हम यहां पर इंक्रीज कर देते हैं किस चीज को, अगर हम यहां पर किस चीज को इंक्रीज कर देते हैं भाई, टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। अगर हम यहां पर टेम्परेचर को क्या कर दे भाई, अगर हम यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, अगर हम यहां पर क्या करें भाई, अगर हम यहां पर क्या कर दें, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए, अगर हम यहां पर क्या करें, अगर हम यहां पर टेम्परेचर, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिए आप इस चीज को। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं यहां पर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, किस चीज को, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स मेरा बनेगा वो कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर थोड़ा सा भी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, डिक्रीज टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो क्या होता है, टेम्परेचर को अगर डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा भाई, तो याद रखिएगा, तो मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहां पर मेरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, किसका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। तो यहां पर टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मैं एग्जांपल के साथ आपको ये बताता हूं कि यहां पर क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए एग्जाम्पल है मेरा ये, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा यही ले रहा हूं। तो यहां पर कितना टेम्परेचर लेंगे भाई हम, ठीक है ना, टेम्परेचर हमारा क्या लेंगे अभी बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा गाइस। तो यहां पर मैंने क्या देखा, यहां पर हमने क्या किया भाई, मैंने जब इस एग्जांपल को 98 डिग्री मतलब 98 केल्विन पे रखा, 98 डिग्री केल्विन, 98 डिग्री केल्विन पर जब मैंने इसको रखा, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई। यहां पर क्या हुआ भी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक, लिगैंड तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, लिगैंड तो क्या है, सिमेट्रिक है, लिगैंड तो सिमेट्रिक है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी सिमेट्रिक फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन भी सिमेट्रिक होगा। अब इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ओनली आइसोमेरिक शिफ्ट ही स्ट्रक्चर बन पाएगा, यहाँ पर ओनली आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओनली एक
लाइन आएगी, यहाँ पर क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, ओनली आइसोमेरिक शिफ्टिंग बन पाएगी, यहाँ पर क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हमने थोड़ा टेम्परेचर हाई कर दिया, हाई टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग फॉर्म हो गई। यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, क्वार्टर पोलर स्प्लिटिंग फॉर्म हो गई। और EQ गैप क्या था, हाई था, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री आ गई थी। ठीक है ना, वहां पर क्या हो गया था भाई, वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री फॉर्म हो गई थी। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 6, ये क्या हो गया, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री के कारण यहाँ पर क्या हो गया, ये स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हुई। ठीक है ना, ओके। इसी प्रकार हम एग्जांपल देखते हैं किस चीज का, Fe3CO12 का, Fe3CO12 का एग्जांपल देखते हैं हम। इसी प्रकार हम जो एग्जांपल है वो किस चीज का देखते हैं, Fe3CO12। अब ये जो Fe3CO12 होता है वो क्या होता है, जब हम उसको लो स्पिन मतलब लो टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं, क्या, लो टेम्परेचर पर, ध्यान रखिए आप इस चीज को, आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जब हम यहां पर लो टेम्परेचर लेते हैं, क्या भाई, लो टेम्परेचर, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से, देखिएगा Fe3CO12, तो जब हम Fe3CO12 को लेते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, जब हम यहां पर Fe3CO12 को देखते हैं तो क्या हमको क्या देखने को मिलता है भाई, यहां पर Fe3CO12 में, जब हमने Fe3CO12 को देखा तो यहां पर हमने क्या देखने को मिला, जब हमने लो टेम्परेचर लिया ना, जब हमने क्या लिया, जब हमने लो टेम्परेचर को देखा, जब हमने क्या किया, लो टेम्परेचर को देखो, तो वहां पर क्या देखा हमने कि जो Fe3CO12 में जो FeCO4 है, FeCO4 वो आपस में थोड़ा कपलिंग कर रहे हैं, वो आपस में थोड़ा कपलिंग कर रहे थे, और कपलिंग करने के कारण वहां पर इन्वायरमेंट सेम आ रहा था, जिसके कारण यहाँ पर जो पीक है ना, जो पीक बन रही थी वो कैसी बन रही थी, देखिएगा गामा, और ये डॉपलर फ्रीक्वेंसी, देखिए वहां पर पीक इस टाइप से बन रही थी, इस टाइप से। तो यहाँ पर कंप्लीट ये जो है ना, ये पीक जो इंटेंसिव मतलब ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रा है वो अच्छे से नहीं आ रहा था, वहां पर बस ये शो कर रहा था लो स्पिन में, क्योंकि लो स्पिन में क्या हो रहा था, वो आपस में थोड़ा कपलिंग कर रहे थे, और कपलिंग करने के कारण बस ग्राफ में ये इस टाइप से ही आ रही थी, मतलब जो इंटेंसिटी अगर देखें हम, कंप्लीट मतलब लाइन नहीं आ रही थी, जो लाइन है ना, जो लाइन, वो लाइन कंप्लीट नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो उसके बाद क्या हुआ, जो ये FeCO4 है, इन्होंने अपना नेचर इन्वायरमेंट डिफरेंट शो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये क्या है, अपने नेचर को डिफरेंट शो करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, किस पे, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को हाई किया तो उसके बाद इन्होंने अपने नेचर को थोड़ा सा डिफरेंट शो किया, और यहाँ पर जो डॉपलर फ्रीक्वेंसी जो आई, वहां पर क्या है, ये फिर इस टाइप से ये ग्राफ आ गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हमने पीछे क्या देखा, यहाँ पर कंप्लीट स्पेक्ट्रा नहीं बन रहा था, बस छोटा यहाँ पर इंटेंस मतलब ये स्पेक्ट्रा आ रहा था, वो कंप्लीट लाइन नहीं आ रही थी। ठीक है ना, लेकिन हाई स्पिन के बाद इन्होंने अपना नेचर डिफरेंट शो करना स्टार्ट कर दिया FeCO4 ने। ठीक है ना, जिसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट लाइन, कंप्लीट एक स्पेक्ट्रा हमारे पास आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ ये भी एग्जांपल किसका है, स्पिन क्रॉस ओवर का एग्जांपल है। स्पिन क्रॉस ओवर में इस टाइप के एग्जांपल आते हैं जहां पर टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन एसिमेट्री और लिगैंड एसिमेट्री इफेक्ट करती है। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को, इन एग्जांपल्स को अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट लिख लीजिए। इसके बाद मेरा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बाद करेंगे, और वहां से टॉपिक भी खत्म होने वाला है बस मेरा मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर कम से कम यहाँ पर बनेगा, उसके बाद मोसबोर स्पेक्ट्रा भी खत्म, फिर उसके बाद क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले कुछ और भी हमारे टॉपिक वो भी कंप्लीट कराऊंगा, फिर लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो अभी ये कर लीजिए। ओके, अभी के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, बाय।